सोचो जरा, एक देश जहां लोग एक क्यूआर कोड स्कैन करके 10 रुपए वाली चाय से लेकर 10 लाख रुपए की कार तक खरीद लेते हैं, और वही देश दुनिया के टोटल डिजिटल पेमेंट्स का 46% हिस्सा अकेला हैंडल करता है। हाँ, दुनिया का आधा पैसा भारत के हाथों से डिजिटल तरीके से निकलता है। जहां अमेरिका अभी भी कार्ड स्वाइप कर रहा है, वहां भारत सिर्फ बीप करके पेमेंट कंप्लीट कर देता है। लेकिन सवाल ये है, ये यूपीआई का मैजिक आया कहां से, और दुनिया इस सिस्टम को कॉपी करने के बावजूद इंडिया को क्यों हरा नहीं पा रही? ईयर 2016 भारत बदल रहा था। नोटबंदी ने कैश इकोनॉमी को हिला दिया था, लेकिन यही था डिजिटल इंडिया का जन्म समय। इसी दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 2008 में आरबीआई और बैंक्स के मिलकर बनी थी, एक विजन लेकर आई, कैशलेस भारत, कनेक्टेड भारत। उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसे नाम दिया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। एक सिंपल सा आइडिया, आपके बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल से जोड़ दो, बिना कार्ड, बिना वॉलेट, न रिचार्ज, न ट्रांसफर डिले, बस एक पिन और एक टैप। 2016 के एंड तक भीम ऐप लॉन्च हुआ, और उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब ने अपना वर्जन बनाया, और तब से भारत के बाजारों में एक नई आवाज गूंज उठी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ये टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली से नहीं आई थी, ये बनी थी यहाँ भारत में, एक सिस्टम जो दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के पास नहीं था। अब समझते हैं ये यूपीआई काम कैसे करता है। यूपीआई एक ब्रिज है, आपके बैंक और रिसीवर बैंक के बीच का रियल टाइम कनेक्टर। आपका एक यूपीआई आईडी होता है, जैसे ईमेल पर बैंक लिंक। जब आप क्यूआर स्कैन करते हैं तो वो रिक्वेस्ट पहले जाती है एनपीसीआई के सर्वर पर, वहाँ से वेरीफाई होती है, और फिर सीधा दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचता है। पूरा प्रोसेस 3 सेकंड से कम में। ना वॉलेट का चक्कर, ना रिचार्ज का झंझट, बस बैंक टू बैंक ट्रांसफर बिल्कुल फ्री। और सबसे बड़ी बात, 24/7 अवेलेबल, सिक्योरिटी टॉप क्लास, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सब कुछ इंडियन इनोवेशन के थ्रू। सोचो, जब दुनिया के लोग कार्ड इंसर्ट करने में टाइम ले रहे होते हैं, तब भारत के लोग बस एक टैप से पेमेंट कर रहे होते हैं। यही है असली टेक लीडरशिप, और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज तक नहीं, यूपीआई ने तो गाँव तक का सिस्टम बदल दिया। रमेश चाय वाला हो या ऑटो ड्राइवर, सब डिजिटल इंडिया के एजेंट बन के। अब सवाल उठता है, जब इंडिया इतना आगे है तो दुनिया कहाँ खड़ी है? चाइना के पास है आलीपे और वीचैट पे, लेकिन वो एक क्लोज सिस्टम है, सिर्फ चाइना के अंदर चल सकता है। यूपीआई के जैसे ओपन और यूनिवर्सल नहीं। अमेरिका, वहाँ लोग अभी भी कार्ड स्वाइप करते हैं। पेपाल, वेनमो, जेल सब अलग अलग एप्स है, और हर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगते हैं, स्लो, कॉस्टली और फ्रेगमेंटेड। यूरोप में तो अभी तक लोग बैंक ट्रांसफर के लिए दिनों तक वेट करते हैं। यूपीआई जैसा रियल टाइम और जीरो फी प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं। आईएमएफ के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड के टोटल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में 46% कंट्रीब्यूशन देता है। चाइना सेकंड है विद 22% और यूएसए सिर्फ 10%। मतलब दुनिया के 3 देश मिलकर जितना करते हैं, भारत अकेला उससे ज्यादा करता है। और सबसे कमाल बात, ये सब पॉसिबल हुआ एक स्मार्टफोन और एक क्यूआर कोड से। ना फैंसी गैजेट्स, ना कॉस्टली सिस्टम्स, बस एक सिंपल सोच, टेक्नोलॉजी सबके लिए, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। अब दुनिया कह रही है टीच अस योर यूपीआई, क्योंकि अब इंडिया यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जिस सिस्टम को हमने खुद बनाया, अब वो दुनिया के लिए मॉडल बन गया है। सिंगापुर में पे नाउ के साथ यूपीआई इंटीग्रेट हो गया है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, ओमान और यूएई सब ने यूपीआई एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन टूरिस्ट दुबई में क्यूआर स्कैन करके चाय पी सकता है। फ्रांस ने भी यूपीआई को अपनी पेमेंट टर्मिनल्स में इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है, और आरबीआई ने एक नया ब्रांच लॉन्च किया, एनपीसीआई इंटरनेशनल, जो भारत की डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। सोचो, एक वक्त था जब इंडिया फॉरेन टेक इंपोर्ट करता था, आज दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रही है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, ये माइंडसेट शिफ्ट है। यूपीआई के साथ हमने दुनिया को ये दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ अमेरिका या यूरोप में नहीं, भारत के इंजीनियर्स और कोडर्स भी दुनिया बदल सकते हैं। और सबसे पावरफुल लाइन, इंडिया ने सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम एक्सपोर्ट किया है। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट्स नहीं बदले, उसने भारत के सोचने का तरीका बदला। आज हम कैशलेस नहीं, लिमिटलेस देश बन गए हैं। जब हर बार कोई क्यूआर स्कैन होता है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक रेवोल्यूशन होती है। एक चाय वाला, एक स्टूडेंट, एक बिजनेस ओनर, सब एक डिजिटल इंडिया के हीरो
हीरो हैं। सोचो, एक सिंपल ऐप ने 1.4 बिलियन लोगों को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। ये सिर्फ फिनटेक नहीं, ये नेशन टेक है। अब दुनिया हमसे सीख रही है और हम अपने तरीके से दुनिया को लीड कर रहे हैं। आप बताओ, आपने पहली बार कब यूपीआई यूज किया था और क्या आप कैश के बिना एक दिन निकाल सकते हो? कमेंट करो #UPI रेवोल्यूशन लिखकर, क्योंकि जब अगला आदमी बोले डिजिटल इंडिया सिर्फ एक स्लोगन था तो उसे बता देना ये स्लोगन नहीं, एक रेवोल्यूशन है। मैं हूँ प्रतीक आनंद और ये थी कहानी भारत के डिजिटल विजय की, जिसे दुनिया कॉपी कर रही है।